प्रश्न वाले 4.1 का प्रश्न पहले का 7वां अपन जो पढ़ रहे हैं इसमें जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या करना है अपने को? जांच करना है, जांच कीजिए। ठीक है, क्या द्विघात समीकरण है मतलब दो घात समीकरण के रूप का आता है कि नहीं आता है। अब अपने पास ये जो है, पहले तो लिख लो आप हल में, ये लिखा आपका x प्लस 2 इस पूरे की घात आ जाएगी आपकी 3 बराबर 2x ब्रैकेट के अंदर x की घात 2 माइनस 1 कोष्टक बंद कर दो। अब ये जो अपने पास लिखा है x प्लस 2 पूरे की घात 3, इसका एक सूत्र भी बनता है। सूत्र अगर आपको याद नहीं होता, आप जितनी घात लगी हो उसको उतनी बार लिख दो। सबसे पहले तो सूत्र याद हो तो अच्छी बात है, डायरेक्ट मान रखा जाए। नहीं याद है अपने को सूत्र तो डायरेक्ट पहले क्या करेंगे, ये इसकी घात कितनी लिखी है, 3 घात लगी है इसकी, है ना। हम क्या करेंगे, इसको 3 बार लिख लेते हैं। क्या करेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 2 बराबर, इधर भी कोष्टक के बाहर गुणा, ये 2x है, इसका अंदर गुणा कर दो तो इसके 2x का अंदर गुणा करेंगे तो 2x का x की घात 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की घात कितना आ जाएगा आपका 3, और ये 2x का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 2x। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे पहले तो दो को हल करो आप। इस x का गुणा इसमें करेंगे अपन। सबसे पहले x का गुणा x में किया तो x की घात कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। फिर इसी x का गुणा आपने 2 में किया तो ये आपका 2x हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इसी टाइप से फिर इस 2 का गुणा इस 2x में करा तो यहाँ कितना आ गया आपका प्लस का 2x। फिर इसी 2 का सेकेंड वाले 2 का इस 2 में गुणा किया तो ये आपका हो गया प्लस के 4। ये दोनों कोष्टक सरल हो गए, ये एक बन गया। फिर ये आपका आ गया x प्लस का 2, ये 2x की घात 3 माइनस का 2x। अब यहां से फिर एक बार गुणा कर दो आप। इस x का गुणा इसमें करो, या इसको छोटा भी कर सकते अपन, इसको जोड़ सकते। तो अपन क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं x की घात 2, 2x और 2x कितना हो गया आपका 4x प्लस का 4। फिर ये x प्लस 2 बराबर 2x की घात 3 माइनस का 2x। अब इस x का गुणा इन तीनों में करना है। समझ में आई बात? x का गुणा x की घात 2 में करेंगे तो x की घात कितना हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा। समझ में आई बात? फिर x का गुणा 4x में करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। फिर इस x का गुणा इस 4 में करेंगे तो प्लस के कितने आ जाएंगे आपके पास में 4। या तो कोई दिक्कत है? फिर ये 1 का गुणा तीनों में कर दिया अपन ने। फिर दूसरा पद जा रहा है प्लस 2, प्लस 2 का गुणा इसमें भी करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। प्लस 2 का गुणा इसमें भी कर दो तो प्लस 2 का गुणा इसमें कर दो तो ये हो जाएगा प्लस 2x की घात 2 प्लस 2 का गुणा 4 में किया तो ये हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8x। फिर इस 2 का गुणा 4 में करो तो प्लस 8 आ जाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इन दोनों को बराबर से उधर पहुंचा दो तो ये हो जाएंगे माइनस 2x की घात 3 और ये माइनस के हैं, इनका पक्षांतर होगा तो प्लस के 2x, इधर बच जाएगा आपका 0। कोई दिक्कत यहाँ तक है? है ना? है दिक्कत तो दिक्कत है। ये दिक्कत ऐसी है, एक काम करो, ये यहां तक समझ में आया? कुछ भी मत करो, आपको बांटना है, संख्या को बांट दो अलग अलग। ये x लिख दो यहाँ, ये पूरा कोष्टक है ना, इसको x की घात 2 लिखो प्लस 4x लिखो प्लस 4 लिखो और इसके गुणांक में इस x को लिख दो। कोई दिक्कत? फिर ये प्लस का 2 आ जाएगा अलग से। भाई ये प्लस 2 है ना, ये प्लस 2 है, अलग अलग बांट देते हैं। समझ में आई बात क्या नहीं आई? इसको लिखा, इसको इसके साथ गुणा कर दिया। फिर ये प्लस 2 लिखेंगे और इसको एक बार इस 2 के साथ लिख देंगे। x की घात 2 प्लस 4x प्लस 4 बराबर इधर आ जाएगा आपका 2x की घात 3
माइनस के 2x। आई बात भेजे मैं थोड़ी बहुत भाई, ये अपन ने दोनों का गुणा कर दिया था पहले, फिर यहाँ पे अपने पास ये आ गया, तो इन दोनों को अलग अलग बांट के ना अपन अलग लिख दिया, ये पूरा कोष्टक लिखा, इसके गुणांक में x को लिख दिया, फिर ये +2 लिखा और इसके गुणांक में इस पूरे कोष्टक को लिख दिया। क्लियर हो गई बात? कोष्टक को बांट दो अगर समझ में नहीं आया, गुणा करने में नहीं आया तो। अब यहाँ से वही बात होगी, x का गुणा x में कर दो, x की घात कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, कि एक तो ये नहीं, 2 है ही सही, 3 हो जाएगी, प्लस x का गुणा 4 में किया तो 4x की घात 2, फिर x का +4 में करेंगे तो +4x। समझ में आई बात? गलत हो गया क्या? नहीं है। फिर ये +2 का गुण अंदर करेंगे, इस कोष्टक को है तो +2 का गुण अंदर करेंगे तो 2x की घात 2, फिर +2 का गुणा 4x में करेंगे 4 दूनी 8x, फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे तो प्लस 4 2 चौक 8, इन दोनों को उठा के इधर पटक दो बराबर से, तो ये माइनस के 2x की घात 3 प्लस 2x, इधर क्या बच जाएगा भैया? 0। अब घात घात वाले, पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात और फिर बिना घात वाले, और फिर आखिरी में अपन लिखेंगे अचर राशियां। समझ में आई बात? सबसे पहले देखो कि सबसे ज्यादा घात कितनी है? 3 घात है इसके अंदर, सबसे पहले 3 घात वाले को ले लो, तो ये आपका 3 घात वाला है भैया, x की घात कितना है यहाँ पे? 3। फिर इसके जैसा कोई है क्या? इसका काम खत्म। फिर ये आपका आ जाएगा ये वाला, ये माइनस का है, ये उठ के माइनस का ही आएगा, यहाँ पे पक्षांतर नहीं हो रहा है ना, तो ये यहाँ बराबर से इधर ही कर रहे हैं अपन, आगे पीछे कर रहे हैं, आगे पीछे करते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होते। ये माइनस का 2x, इसको उठा के यहाँ ले आओ, -2x की घात 3, इसका भी काम खत्म। और कोई ये घात 3 वाला नहीं है। अब 2 घात वाले को उठाओ, फिर आ जाएंगे प्लस के 4x की घात 2, फिर ये 2x प्लस 2x की घात 2। अब 2 घात वाले भी खत्म हो गए, अब बिना घात वाले बच्चे इनको उठा के लाओ, तो ये यहाँ से उठाओ इनको, प्लस 4x, ये प्लस के 8x, फिर इसके जैसा प्लस के 2x। अब 2 घात बिना घात वाला भी खत्म हो गया। अब उठाओ अचर राशि, अचर राशि में कौन कौन से ऐसे अंक जिनके साथ x का x अक्षर नहीं है ना, केवल अंक हो, तो ऐसा अक्षर अपने को देखना, ऐसा अंक देखो आप, ऐसा अंक है आपका 8 है, बस प्लस का है, प्लस का लिख दो बराबर 0। अब जोड़ घटाओ तो अपने को आता ही है, क्या नहीं आता है? आता है ना। तो जोड़ घटाओ में अपने को करना है भैया, ये x की घात 3 और ये -2x की घात 3, इसमें से इसको घटाएंगे अपन, तो ये आपका बचेगा 2x में से x जाएगा तो -x की घात कितना बचेगा आपके पास में? 3। अब ये 4x प्लस का, ये 2x प्लस का, और ये बस 2 ही है, 2 ही है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा भैया? 6x की घात 2। फिर ये जुड़ जाएंगे आपके 4x प्लस 8x, कितने हो जाएंगे? 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 14, तो प्लस के 14x प्लस 8 बराबर 0। ये द्विघात में बचा क्या? त्रिघात में आ गया है, तो घात 3 वाला है कि अपने को 2 घात वाला चाहिए था, तो ये त्रिघाती है, इसलिए यह द्विघात समीकरण का रूप का नहीं होगा। समझ में आई बात की नहीं आई? अगर यहाँ पे 2 घात ही बच जाती तो अपना द्विघात होता, पर ये तो त्रिघात है, आखिरी में कितनी घात बची इसकी? 3। अतः यह समीकरण है द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है।